नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जैस्मिन नेटवर्क इंडिया। दोस्तों बता दूं कि आज मैं आ चुका हूं हसनपुरा ब्लॉक, हसनपुरा क्षेत्र में, और यहाँ पे एक गांव है, पंचायत है। पंचायत का नाम है शेखपुरा पंचायत और गांव का नाम है सरैया। यहाँ पे एक भावी मुखिया प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जो कि एक महिला है, और आज उनके पति निवेदक के रूप में काम कर रहे हैं और उनके सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और सर का मैं बात करना चाहूंगा कि इनके बारे में बता दूं कि ये ऑलरेडी एक विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत सारे अपना भाग आजमाया है और लोगों को सेवा करते आ रहे हैं। तो इनका मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और सबसे पहले आपका प्रणाम है सर हमारा। सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले आपको तथा आपके चैनल के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए और हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे चैनल को। मैं राजनीतिक रूप से बताऊं तो मैं 25 साल तक जनता दल यूनाइटेड का सक्रिय सदस्य रहा हूँ। अच्छा। यहाँ तक कि मैं प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य भी रहा हूँ। अच्छा। और जदयू में विभिन्न पदों पर भी रहा हूँ। और अभी आप जदयू पार्टी में हैं? अभी फिलहाल मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। अच्छा, किसी पार्टी में नहीं है? चूँकि 2019 मैंने लोगों से सुना कि आप विधानसभा के चुनाव भी लड़े थे सर। जी, 19 में दरौंदा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ा था। और उसके बाद क्या पोजीशन था सर? पोजीशन में 5वां स्थान पर रहा। 5वां स्थान पर रहा। चूँकि मेरा गृह क्षेत्र नहीं था, मैं दूसरे क्षेत्र में जाकर के लड़ा था। और उपचुनाव में जानते ही हैं, तो वैसे कब से एंट्री लिया? मैं पढ़ाई समाप्त करने छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में रहा। छात्र जीवन से? जी हाँ, मेरी पढ़ाई लिखाई छपरा से हुई। जी जी। और स्नातक के दौरान ही मैं छपरा से ही समता पार्टी ज्वाइन किया था। समता पार्टी? जी हाँ, जब नीतीश कुमार जी समता पार्टी का गठन किए थे तो उसी समय मैं समता पार्टी ज्वाइन किया था। और वहीं से मेरा राजनीतिक करियर जिला मेरा अपने गृह जिला में रहने लगा। तो यहाँ भी मैं जनता दल यूनाइटेड का सक्रिय सदस्य रहा, विभिन्न पदों पर रहा, कभी जिला महासचिव, कभी जिला अध्यक्ष किसान सेल का, और यहाँ तक प्रदेश सचिव और प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य भी रहा। ये मतलब काफी एक्सपीरियंस है, मतलब राजनीतिक माहौल में, राजनीतिक क्षेत्र में काफी अपने एक्सपीरियंस है। तो आपकी पत्नी चुनाव लड़ी है मुखिया, तो क्या प्लान है सर आप लोग का? ये जो पंचायत के चुनाव हो रहा है आपके क्षेत्र में, आप लोग लड़ रहे हैं, क्या आपका मुद्दा क्या है, प्लान क्या है, कैसे सोच कर आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी? मेरा एक ही सोच है, सेवा भावना। सेवा भावना, जनता की बढ़िया से सेवा कर सकूं। मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ा लिखा युवक हूँ। मैंने स्नातक प्रतिष्ठा किया है और मैं टीटी पास हूँ। 2 बार मेरी अंदर में ज्वाइनिंग निकली हुई थी, लेकिन मैंने तो आप मतलब त्याग पत्र दे दिया? नौकरी ज्वाइन न करके मैंने जनता का सेवा करना ही उचित समझा। जॉब छोड़ के, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के और आप राजनीतिक माहौल में आए, तो आप अपने आप को कहाँ सर देख रहे हैं? मतलब मान लीजिए मैं शिक्षा प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ कि आप अपने लेवल पे, जैसे आप हर इंसान का एक मोटो होता है कि हम जीवन में अच्छे लेवल तक पहुंचे, मेरा नाम मान सम्मान बढ़े, तो इसमें क्या आपका मतलब? मैं आज भी बता देता हूँ कि मेरा आज भी नौकरी सुरक्षित है। मेरे पिताजी शिक्षक थे और वो सेवा काल के दौरान वो गुजर गए। आज भी उनका तौर पर मेरी नौकरी हो सकती है। मैं आज भी नौकरी ज्वाइन नहीं किया। मेरे अन्य जो भाई हैं वो सरकारी नौकरी है। तो आज भी मैं चाहूँगा, मेरा एक ही सोच है कि मैं जनता की सेवा करूँ, अपने पंचायत की, अपने क्षेत्र के लोगों का। मेरा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ। आप जाकर के देखिए कि पैसे का उठाव कब हुआ है, जल योजना के पैसे का उठाव कब हुआ है, और अभी तक काम चल रहा है। अभी तक काम चल रहा है, जबकि प्रावधान यह है कि पैसा उठाने के 45 दिन के अंदर कार्य पूरा कर देना है। कहीं कहीं 4 साल हो गए, 5वां साल होने जा रहा है, लेकिन आज पैसा उठ गया और काम नहीं हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे पंचायत में मनरेगा है, मेरा पंचायत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर मुख्य रोजगार जो है कृषि और पशुपालन, या लोग रोजगार के अभाव में दूसरे प्रदेशों में या विदेश में भी रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पेशा है, तो सरकार जो योजनाएं चला रही है जनता के बीच सही से नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये कैसे पहुंच पाएगा? अगर मैं बात करूं, आपसे बता दूं कि ठीक है सर, मुखिया सरपंच जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीते हैं, तो ये हर बात की खेल है कि अगर मान लीजिए सपोर्ट की, अगर आप भी उस पर चुनाव जीतते हैं, अगर आते हैं, तो वही खेल होगा जो भी खेल हो रहा है। जी नहीं, मुखिया जो है जनता और सरकार के बीच की कड़ी है।
सरकार जो भी योजनाएं चलाती है धरातल पर पहुंचाने में मुखिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। और अगर मुखिया परिपक्व नहीं रहता है, योग्य नहीं रहता है, तो सरकार की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। मैंने सरकार में रहकर के ये महसूस किया और यही कारण है कि मैं निचले स्तर पर आकर के पंचायत चुनाव लड़ने का प्रयास किया, ताकि निचले स्तर से ग्रामीण जनता में सुधार हो सके। प्राप्त कर नहीं पाते हैं, तो मेरी सबसे प्राथमिकता है कि जनता के अंदर से डर निकाल करके उनके हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करें। सरकार जो भी योजनाएं चला रही है जनता के हक के लिए, अधिकार के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, तो सही इम्प्लीमेंट करा करके जनता तक पहुंचाना ये मेरा प्रथम उद्देश्य होगा। और जो भी मेरा क्षेत्र जो है काफी पिछड़ा हुआ है और 2 ही रोजगार है यहाँ पर, कृषि और पशुपालन। तो जो भी योजनाएं चल रही है किसानों के हित के लिए, किसानों की भलाई के लिए, जो जैसे बीज वितरण है, खाद है, सिंचाई योजनाएं हैं, तो किसानों तक 100% पहुंचाना, ताकि हमारे किसान जो हैं अच्छा से अच्छा उत्पादन कर सके। आपकी पत्नी सक्षम है कि समाज में प्रेरित होकर समाज की हाँ कर सके, वो भी दौड़ धूप कर सके, समाज का जो भी योजनाएं ला सकते हैं। और क्योंकि मुखिया सबसे बड़ा दायित्व ये होता है कि मुखिया को अपना फंड के बारे में पता होना चाहिए, अपने मतलब जो भी फंड आता है सरकार से, योजना आती है, उसको सही रूप में, मायने रूप में हमारे गांव तक पहुंचा सके। ये सब काम कर सकती हैं। मैं बता दूं आपको कि मेरी पत्नी ही चुनाव लड़ रही है और क्षेत्र में मेरी पत्नी ही जाती है, जबकि अन्य कोई भी प्रत्याशी है जो वो भी इंटरव्यू दे सकती हैं। जी हाँ, दे सकती है। मेरी पत्नी जनता के बीच जाती है, वोट मांगने जाती है और चुनाव हारने के बावजूद भी जनता के बीच रह करके सेवा भाव से जनता का सेवा करती है। पति पत्नी दोनों मिलकर के जनता की सेवा करते हैं और एक ही भाव है, सेवा भाव। सेवा भाव अपने पंचायत के वासियों को क्या एक अपील करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पंचायत से? प्राथमिकता हो कि सद्भावना, आपसी भाईचारे को बरकरार रखते हुए सरकारी योजनाओं को 100% लागू कराना, जो धांधली है, भ्रष्टाचार है अपने पंचायत में, उसको खत्म कराना और सबके विकास के बारे में शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बुनियादी जरूरतें हैं, सड़क, उसको बेहतर करना, सबको बेहतर सुविधा पहुंचाना। हमारे यहाँ आज भी अभी हाई स्कूल कार्यरत नहीं हो सका है, सिर्फ कागजों में है, शुरुआत नहीं हो सकी है, तो शिक्षा का भी अभाव है। सड़कों का भी, जिस गांव में बैठे हुए मात्र एक सड़क है और आज भी 20 वर्षों में सड़क नहीं बन सका है। गली नाली का वही सड़क पर पानी बह रहा है, कच्ची सड़क और कच्ची सड़क पर ही पानी बह रहा है। तो जब बारिश आता है तो हमारे गांव में 3 महीना 4 महीना आना जाना मुश्किल हो जाता है। अगर उस वक्त किसी की तबीयत खराब हो जाए तो नदी आपसे सटे हुए हैं, नदी का पानी भी सड़क पर आ जाता है और गंवई सड़क पर भी पानी घुटना तक से ऊपर तक लग जाता है। जिसकी वजह से किसी रोगी की तबीयत, किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर वो गांव में आना या रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना मुश्किल हो जाता है। ये समस्या दूर कैसे हो पाएगा? आप अगर जिद कराते हैं तो समस्या दूर हो सकता है क्या? सरकार ऐसे काम कर सकते हैं क्या? जी हाँ, सरकार की योजना ही थी 7 निश्चय योजना पार्ट 1, उसमें हर घर नल का जल और दूसरा ही योजना था हर गली नाली पक्कीकरण। तो हुआ सब काम? नहीं हुआ है, आप चल करके देख सकते हैं। गांव कमी लोगों से भी या पंचायत कमी लोगों से बता देता कि 5% ही विकास हुआ, 95% विकास यहाँ नहीं हुआ है। तो उनके पक्ष में कैसे काम करेगी? मान लीजिए पैसा अगर आ रहा है तो सरकार तो चेक करेगी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार सोई हुई है क्या? जब पैसे का उठाओ, मैं तो कह रहा हूँ कि जांच हो। मनरेगा में जो पशु शेड बना है, किसको बना है, उसकी जांच होनी चाहिए। वास्तव में जिनको आवश्यक उसको पशु शेड नहीं मिला है, जिसके पास 4 पहिया वाहन है उसका 4 पहिया वाहन पशु शेड में लग रहा है, उसके पास कोई मवेशी नहीं, उसका पशु शेड बन गया। जिसका 2 मंजिला मकान है, सरकारी नौकरी में, उसको खाद्य सुरक्षा मिल रहा है, अच्छा, उसको पेंशन मिल रहा है, और जिसको वास्तव में जरूरत है उसको नहीं मिल रहा है। अभी किसान में मूंग का बीज है, किसान को नहीं मिला है। तो हमारे जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को सरकार के प्रतिनिधियों के सामने उठाना जनप्रतिनिधि का प्रथम उद्देश्य है। प्रथम ये काम होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप मुखिया हैं तो अपने ग्राम पंचायत को सेवा से काम करें। जी हाँ। जो मायने में होना चाहिए, जो सही तरीके से काम होना चाहिए, अपनी पंचायत की सेवा करें, यही आपका उद्देश्य है। जी हाँ, आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग गरीब तबके के लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उन्हें सामाजिक पेंशन नहीं मिल पाता, खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं। चलिए, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दोस्तों, नहीं हम आपके आज से पूरा पंचायत सरेह गांव में एक भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जो कि उनके पति
राजनीतिक माहौल में रह चुके हैं, बहुत सारे चीजों से हासिल कर चुके हैं और इस बार वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पति और पत्नी मिलकर पहली बार भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गांव का विकास करने के लिए, गांव की पंचायत की एक समस्या को दूर करने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।